हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 24/7। सो दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड ने वैकेंसीज निकाली है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। दोस्तों, काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप अगर एलिजिबल हो तो आपको बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो रहेगा इसके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर और साथ साथ ही क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे इसके रिगार्डिंग वो सारे के सारे इस वीडियो के बाद में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई और भी डाउट अगर आते हैं तो वीडियो सेक्शन में दोस्तों कमेंट बॉक्स होता है, उसमें जरूर पूछिएगा आप लोग अपने डाउट्स को, उसकी प्रॉपर क्लैरिटी आपको मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप में से अगर कोई भी बच्चा नया है इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ साथ ही अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 के इस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करा है तो वो जरूर कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। इस एप्लीकेशन पर काफी सारा फ्री कंटेंट मिलता है आपको आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने के लिए, तो इसे जरूर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सो दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए है ना। तो जो बच्चे एलिजिबल है इसको बिल्कुल भी आप मिस ना करना, ठीक है। एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं मेनली, है ना। तो दोस्तों, अगर थोड़ा सा ओवरव्यू अगर देखा जाए तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोल इंडिया लिमिटेड, और नेम ऑफ एग्जाम की अगर बात कर ले तो CIL रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट ट्रेनी 2025, ओके। और पोस्ट की अगर बात कर ले तो मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर आप ज्वाइन करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों तो 434 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। फॉर्म फिलिंग आपकी दोस्तों 15 जनवरी से लेकर आपकी 14 फरवरी तक चलने वाली, तो इस बीच आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन फीस की अगर बात करेंगे आप लोग तो 1180 रुपये एप्लीकेशन फीस है अनरिजर्व्ड EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए। साथ साथ ही अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो वो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से वेरी करेगा, और एज लिमिट 30 साल से आपकी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। चलिएगा, अब जरा बात कर ले सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस में आपके पास ना सिर्फ आपका CBT रहेगा, मतलब सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। CBT कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट रहेगा आप लोगों का, ओके। और इसमें किसी तरह का कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो बच्चों को इंटरव्यू से डर लगता है उनके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक तरह से, कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास इसमें कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट ही है, इसमें आपका इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं है। इसे क्वालिफाई करके आप आराम से इस जॉब को ग्रैब कर सकते हैं दोस्तों, क्लियर। अच्छा, साथ साथ ही एक बात और ध्यान रखिएगा कि जितने मतलब जो एलिजिबिलिटी है वो जरूर देख लें आप लोग, है ना। और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसी अकॉर्डिंग फिलअप करिएगा आप लोग, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पर दोस्तों वो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन फिलअप ना करें, थोड़ा टाइम ले लें आप लोग, आराम से भरिएगा फॉर्म को, जल्दबाजी ना करिएगा फॉर्म फिलिंग में, है ना। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। अच्छा, एक बात और दोस्तों, अगर सिटीज़ की अगर बात कर ली जाए तो जैसे टेस्ट सिटीज़ में कि सर हमारा एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ आएगा, राइट। तो वो आपके पास फॉर्म फिलिंग के टाइम पे चॉइस होती है, तो आपको 3 चॉइसेस लेनी पड़ेगी, है ना। आप 3 सिटीज सेलेक्ट कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन के लिए। और मान लो अगर कभी नहीं अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा हो गए, नहीं अवेलेबिलिटी होती है, तो फिर जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो अपने हिसाब से कहीं ना कहीं आपको सेंटर प्रोवाइड कर देगा एग्जामिनेशन के लिए, है ना। तो ये भी उनके पास राइट्स है कि आपने सिलेक्ट करी। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने ये 3 सिटीज सिलेक्ट करी थी, मुझे ये क्यों दे दी एग्जामिनेशन सेंटर, ये क्यों दिया, ठीक है। तो इसके भी उनके पास राइट्स है, वो ऐसा भी कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि जहाँ पर आप सिटी सिलेक्ट करते हो वहीं पर आपको मेनली एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाता है दोस्तों, है ना। तो ये थोड़ी बात आप लोग ध्यान रखें सारे बच्चे। अच्छा जी, इसके बाद में अगर हम लोग देखें कि जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें क्या क्या कंडीशन होगी अपने पास में, है ना। तो दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट जो आपका रहेगा वो कुल मिलाकर 3 घंटे का पेपर होगा सिंगल सेटिंग के अंदर, ओके। यहाँ पर दोस्तों आपके पास ना 2 पेपर्स होंगे, आपका पेपर 1 होगा एंड पेपर 2 रहेगा बेसिकली। और दोनों ही पेपर्स के अंदर आप देखोगे तो 100 मार्क्स ईच, मतलब दोनों जो पेपर्स होंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों 100 नंबर के होंगे, है ना। अच्छा, 100 नंबर के होंगे आपके पास में। तो इनमें क्या क्या चीजें रहने वाली दोस्तों, अगर मैं पेपर 1 की अगर बात कर लूँ तो रीजनिंग सेक्शन रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा और जनरल अवेयरनेस रहेगा आप लोगों का, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज रहेगा आप लोगों का, ठीक है। इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और आपका इंग्लिश सेक्शन। वहीं पर दोस्तों आप पेपर 2 की अगर बात कर ले तो ये प्रोफेशनल नॉलेज का रहेगा, आप जिस भी स्ट्रीम से फिलअप करोगे, है ना। तो ये 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। कुल मिलाकर आपके पास 3 घंटे का टाइम रहेगा, कंपोजिट टाइम है बेसिकली। तो आप अपने हिसाब से अपने टाइमिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि मुझे किस पेपर में कितना टाइम यहाँ पर देना होगा, राइट। चलिए, अब ये चीज होगी दोस्तों। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर हर क्वेश्चन जो होगा, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है ना। और एक और अच्छी बात है आप सबके लिए कि भाई साहब कोई भी पेनल्टी नहीं है,
नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, है ना। तो ये तुक्के बाजों के लिए तो और अच्छा है, लेकिन तुक्के नहीं मारना अपने को, है ना। हमें जॉब सिलेक्शन लेना है तो हमें अच्छे से सॉल्व करना पेज। तो कोई पेनल्टी नहीं है आप लोग की, अगर रॉन्ग क्वेश्चन होते भी हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, है ना। उसके अलावा अगर बात कर ले कि कोई भी अगर जैसे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन आपके पास है तो उनका आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि भैया किसमें कोई तरह की पेनल्टी अपने पास नहीं है ना। अगर हम गलत भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो पेपर रहेगा दोस्तों वो बायलिंगुअल में रहेगा, है ना। दोनों लैंग्वेजेस में आपका पेपर रहेगा, हिंदी इंग्लिश ओनली, हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। जो भी आप लोग सिलेक्ट करना चाहो उसमें आप आराम से दे सकते हो अपना पेपर, राइट, ओके। और उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले कि जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कितने क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रहेंगे, है ना। लेकिन क्वालिफाई करना इसको जरूरी रहेगा आप लोगों के लिए। अब इसके बाद में जैसे हम लोग अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात कर ले दोस्तों, तो क्वालिफाइंग मार्क्स कैसे हैं सर? तो भाई साहब क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने फिक्स करके रखे हैं दोस्तों, कि क्वालिफाइंग मार्क्स की हम लोग बात कर ले तो जनरल कैंडिडेट्स, अनरिजर्व कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो हैं इनको 40 मार्क्स, इनको कितना दोस्तों यहाँ पर लिखा आपके पास 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, कितना 40 मार्क्स मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा इन ईच पेपर, दोनों पेपर में, है ना। 40 मार्क्स पहले में तो 40 मार्क्स दूसरे के अंदर भी, तो 40 मार्क्स आपको रिजर्व करना पड़ेगा। वहीं पर अगर ओबीसी कैंडिडेट्स की अगर बात करें जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो इनको मिनिमम 35 मार्क्स हर पेपर में लाने पड़ेंगे, है ना। वहीं पर अगर बात कर ले SC/ST PWD कैंडिडेट्स की तो इनको 30 मार्क्स लाने होंगे दोस्तों हर पेपर में, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने फिक्स करके रखे हैं और ये लाना आपको कंपलसरी होगा अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है मेनली, राइट। चलिए उसके अलावा दोस्तों जैसे आपका जो ये मतलब हो जाएगा, आपका CBT हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। उसके अलावा जो क्या होगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी दोस्तों, फाइनल लिस्ट मेरिट लिस्ट जो बनेगी ऑनलाइन, जो मतलब जो भी अपने मार्क्स आपके मिलेंगे, है ना, CBT के अंदर पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से, तो उनकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी। और मेरिट लिस्ट बनने के बाद में दोस्तों कि आपको इसमें इंटरव्यू तो कुछ है नहीं बेसिकली, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे कि फाइनल सेलेक्टेड जो जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, है ना, जो फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, है ना, सो वैकेंसी के हिसाब से वो क्या करेंगे उनको बेसिकली कि एक फाइनल पार्ट जो रहेगा इसके अंदर वो रहेगा दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, है ना। फाइनल पार्ट क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसके अंदर, और साथ साथ ही इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, है ना, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये 2 स्टेज आपकी और रहने वाली इसके अंदर, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का भी ध्यान रखो, तो फिजिकली भी थोड़ा फिट रहिए अपने आप को, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे रेडी ऑलरेडी होना चाहिए आप लोगों के पास में। आपके पास अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों नेम मिसमैच हो रहा है, पापा का, आपका, है ना, मदर का, किन्हीं का भी, है ना, या फिर किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत आ रही है आप लोग को, जो आपका मतलब अगर ओबीसी से बिलोंग करते हो तो जो सर्टिफिकेट बना है या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर अरेंज कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें वो बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करेंगे दोस्तों, है ना। तो ये प्रोसेस है आप लोगों का पूरा का पूरा, ओके। और जो भी मतलब अपडेट होगी वो आपकी जो ईमेल आईडी है ना, उस पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा बेसिकली, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और जो कोल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट है उसको भी आप टाइम टू टाइम थोड़ा सा विजिट करते रहिएगा, है ना, कि भाई क्या चल रहा है मेनली, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, है ना। और जो लोग थोड़े से मतलब जॉब वगैरह में है ना, तो उनको मतलब ज्वाइनिंग के टाइम और फॉर्म फिलिंग के टाइम पर ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ध्यान में रखिएगा, इसको भी आपको लेके चलना पड़ेगा, है ना। चलिए दोस्तों, सो यही चीज़ें हैं, है ना। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें बेसिकली क्लियर होगी सभी को, है ना। अब दोस्तों आती है इसकी बात प्रिपरेशन को लेकर कि प्रिपरेशन हम कहाँ से कर सकते हैं। सो देखो दोस्तों, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वेल एंड गुड, आप सेल्फ स्टडी के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे कोई ना कोई पेड बैच चाहिए, तो आपके लिए अड्डा 24/7 पर दोस्तों फिलहाल में, है ना, ये कंप्लीट बैच है ना, कोल इंडिया लिमिटेड का ये कंप्लीट बैच है। ये लाइव बैच रहेगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा लाइव बैच है। जितने भी मेंटर्स आपको नजर आ रहे हैं ये सभी फैकल्टीज मेंबर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। सारे फैकल्टी अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स हैं, है ना। आप इस बैच को एनरोल कर सकते हो दोस्तों इस रेफरल कोड का यूज करके। जो रेफरल कोड क्या दिख रहा है आपको, Y710 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, है ना। ये 28 जैन से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। काफी सारे बच्चे इसमें ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, है ना। तो आप लोग भी अपना डिसीजन जल्दी लीजिएगा कि एनरोल करना है या फिर नहीं करना है। एनरोलमेंट किस तरह से कर सकते हैं दोस्तों, एक बार जरा वो देख लेते हैं हम लोग। तो आपको विजिट करना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, है ना। आपने लिखा अड्डा 24/7 और फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लें आप लोग। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आप जाएंगे ऑल कोर्सेज में और लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिएगा, है ना। लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिएगा, नीचे नजर आएगा दोस्तों रेगुलेटरी बॉडीज एंड इस पर क्लिक कर ले। यहाँ पर कई सारे बैचेस आपको नजर आएंगे, कई सारे बैचेस आपको नजर आएंगे दोस्तों, है ना। ढेर सारे बैचेस आपको दिख रहे होंगे। इसी में आपको दिखेगा कोल इंडिया, क्या दिखेगा दोस्तों, कोल इंडिया। आप कोल इंडिया पर क्लिक करें।
तो ये दोस्तों आपके पास बैच है इंडिविजुअल, ठीक है। आप इस पर जाएंगे, है ना। तो ये अलग अलग स्ट्रीम्स में, जैसे फाइनेंस, HR, लीगल और मार्केटिंग के लिए है ना। आप जाएंगे बाय नाउ पर, और बाय नाउ पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर रेफरल कोड लगाना होगा, एंड द रेफरल कोड मस्ट बी, जस्ट अ मिनट दोस्तों, रेफरल कोड जो लगेगा आपके पास वो होना चाहिए Y710, है ना। तो आपको यहाँ आने के बाद रेफरल कोड क्या लगाना दोस्तों, आप लोग रेफरल कोड जो यूज़ करेंगे दैट शुड बी Y710, ठीक है। तो दोस्तों ये रेफरल कोड अगर यूज़ करते हैं आप लोग तो इसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिलेगा इस बैच पर। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है ना, सो यू कैन इनरोल नाउ। क्लियर। ये प्राइस आपकी और भी ज़्यादा कम होगी दोस्तों अगर आपने रेफरल कोड क्या यूज़ किया, Y710, ठीक है। चलिए, बाकी और भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी आप लोग की कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, उनके आंसर बिल्कुल किए जाएंगे आपको। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।